ये था तुम्हारी 100 चालों का एक जवाब। स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। जिन लोगों ने रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल किया, आज जाकर वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी साहब। कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है वंशिका। तो आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है और बीजेपी की ओर से सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई। स्मृति ईरानी का नाम उन राजनेताओं में शामिल है जो बिना किसी डर के अपनी बात मीडिया के सामने रखती हैं। वहीं ज्यादातर लोगों को ये भी पता है कि राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी टीवी जगत की एक बेहतरीन एक्ट्रेस रह चुकी है। 23 मार्च 1977 में स्मृति का जन्म हुआ। उनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं इनकी मां शिवानी एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी। स्मृति 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। दिल्ली में जन्मी स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की, जबकि उन्होंने अपनी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की। स्मृति ने 2001 में अपने बचपन के दोस्त से शादी की थी। जुबिन ईरानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और स्मृति के साथ उनकी है दूसरी शादी। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम है जौहर और लड़की का नाम है जोइश। हम बात करने वाले हैं स्मृति ईरानी के अभिनेत्री करियर के बारे में। स्मृति ईरानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली शहर छोड़कर मुंबई शहर 1990 के दशक में आ गई। मुंबई में स्मृति ईरानी ने 1998 में मिस इंडिया सुंदरता प्रतियोगिता में भाग लिया। हालांकि वो यह प्रतियोगिता जीत नहीं पाई, मगर उन्होंने शीर्ष फाइनलिस्ट में अपनी जगह बना ली। स्मृति ईरानी गायक मीका सिंह के साथ भी एक गाने में नजर आई थी, लेकिन उन्हें उनकी सही पहचान एकता कपूर द्वारा बनाए गए नाटक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के द्वारा मिली। इस नाटक में स्मृति ने तुलसी नाम की महिला का किरदार निभाया है। ये नाटक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया गया है। यह नाटक 3 जुलाई 2000 से 6 नवंबर 2008 तक चला था। वहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाटक के अलावा स्मृति ने कई और नाटकों में अपना अभिनय दिखाया है, जैसे कि क्या हादसा क्या हकीकत, रामायण, मेरे सपने और इत्यादि। इतना ही नहीं, इन्होंने बंगाली, हिंदी और तेलुगु भाषा की कुछ फिल्में और कई सारे रंगमंच पर भी काम किया है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए इन्हें कुल मिलाकर 9 पुरस्कार मिले हैं। इतना ही नहीं, उनके एक और सीरियल विरुद्ध के लिए उन्हें बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार 2010 में दिया गया। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्मृति ईरानी के राजनीति करियर के बारे में। स्मृति ईरानी ने साल 2003 में अपने राजनीति करियर के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना उचित समझा। कहा जाता है कि स्मृति के दादा आरएसएस के सदस्य थे। वहीं 2004 में स्मृति ईरानी को पार्टी द्वारा महाराष्ट्र युवा विंग उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया और यहां से शुरू हुआ स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर, जो कि आज एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। इस 19 साल के राजनीतिक करियर के सफर में उन्होंने पार्टी की तरफ से सारी अहम जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। इतना ही नहीं, साल 2014 में हुए देश में लोकसभा इलेक्शन के चुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के उस समय के लीडर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के विरुद्ध खड़ा किया। हालांकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के विरुद्ध हार गई, लेकिन बीजेपी को इस चुनाव से मिली जीत के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्मृति ईरानी कई विवादों से घिरी हुई हैं, जिसकी सूची काफी लंबी है। स्मृति ईरानी अक्सर अपने दिए गए बयानों और फैसलों के वजह से विवादों का सामना कर रही हैं। तो आज हम उन्हीं से जुड़े कुछ विवादों पर बात करेंगे। स्मृति से जुड़ा पहला विवाद, मोदी पर किया हमला। साल 2004 में स्मृति ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे। वहीं स्मृति के इस बयान से पार्टी काफी नाराज हुई थी और उन्होंने स्मृति को अपना बयान वापस लेने के लिए कहा था। पार्टी की कार्रवाई से बचने के लिए स्मृति ने यह बयान वापस ले लिया। स्मृति ईरानी पर दूसरा विवाद उनकी डिग्री को लेकर था। स्मृति ईरानी को सबसे ज्यादा जिस विवाद ने परेशान किया वो उनकी डिग्री को लेकर था। दरअसल स्मृति ईरानी ने सन 2004 में लोकसभा चुनाव में भरे हलफनामों में अपनी उच्च शिक्षा बीए बताई थी, जो कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। वहीं जब स्मृति द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में भरे हलफनामे में उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता बीकॉम बताई थी। 2 अलग अलग शैक्षिक योग्यता बताए जाने के कारण उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा
और ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। इसी तरह से स्मृति ईरानी और भी कई विवादों से घिरी हुई हैं। तो अब हम बात करेंगे 2019 में हुए लोकसभा चुनाव। स्मृति ईरानी 2019 में लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी के विरुद्ध खड़ी हुई। अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, खास तौर पर गांधी परिवार का। स्वतंत्रता के बाद यहाँ से संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी यहाँ से खड़े हुए थे, जिन्होंने हमेशा जीत हासिल की है। इस कांग्रेस के गढ़ में स्मृति ईरानी ने घुसकर राहुल गांधी को प्रचंड वोट से हराया था। यह स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी जीत मानी जाती थी। स्मृति ईरानी 55,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। राहुल लगातार 3 बार अमेठी से सांसद रहे हैं। यह उनके लिए बहुत बड़ी हार मानी जा रही थी। स्मृति ईरानी ने अपनी जीत पर ट्वीट करते हुए कहा था कि किसने कहा कि आसमान में सुराख नहीं होते। सभी को यह लगता था कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ किसी और पार्टी का जीतना असंभव है, लेकिन भाजपा सदस्य स्मृति ने असंभव को संभव कर दिखाया। तो यह थी स्मृति की पूरी कहानी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर।